बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज बनाएंगे ढाबा स्टाइल ग्रेवी वाला आलू कीमा, जो कि बड़ा ही मज़े का बनकर तैयार होता है और इसको बनाना तो बड़ा ही आसान है। आलू कीमे में ढाबे वाली खुशबू और जायका लाने के लिए इसमें कौन से मसाले जाएंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी रेसिपीज़ लाती हूँ जो वाकई वर्क करती हैं और जिनको देखकर बिगनर भी आसानी के साथ खाना बना सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मटन कीमा लिया है 1 किलो। इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम प्रेशर कुकर में जल्दी जल्दी इसको रेडी कर लेंगे। प्रेशर कुकर में बनाने से टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के जो लहसुन है उन्हें छील कर शामिल कर दिया। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज बारीक काट कर शामिल कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को काट कर शामिल कर दिया है। अब मसालों को ऐड कर देंगे। मसालों में मैंने सबसे पहले 1 टेबलस्पून भरकर नमक लिया है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, हाफ टेबलस्पून हल्दी ली है, हाफ टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर और हाफ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। 2 मोटी इलायचियाँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा लाजमी आपने शामिल करना है, इससे खुशबू और जायका बढ़ेगा। इसके बाद इसमें हाफ ग्लास पानी शामिल करके हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। सीटी चलने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि मटन का कीमा ज़रा जल्दी गल जाता है, तो 5 मिनट काफ़ी होंगे। ये देखें माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। कीमा इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम इसे किसी कढ़ाई में निकाल लेंगे और यहाँ पर होगी कीमे की बुनाई। हाफ कप ऑयल शामिल कर दूंगी। इससे ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना, क्योंकि जो मटन का कीमा होता है उसमें ख़ुद भी ऑयल होता है। ऑयल शामिल करने के बाद अब हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे 3-4 मिनट के लिए। गर्मियों में किचन में जाने का दिल बिल्कुल नहीं करता, इसीलिए मैं आपके लिए बड़ी ही ईजी, सुपर ईजी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी हद तक बुनाई हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पर आकर इसमें हाफ कप दही शामिल कर देंगे। दही के साथ भी 1-2 मिनट के लिए कीमे की अच्छे से बुनाई कर लेंगे। कीमा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इस स्टेज पर आकर हम आलूओं को शामिल कर देंगे। आलूओं को मैंने इस तरीके से काट लिया है, ना तो ज़्यादा मोटे साइज़ के काटने और ना ही आपने ज़्यादा बारीक करने हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। मे भी आपको आलू ज़्यादा लग रहे हों, लेकिन मेरे घर में आलूओं को ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, तो मैंने 1 किलो कीमे के अंदर 3 पाव आलू डाले हैं। आप कम भी कर सकते हैं। अब 1-2 मिनट के लिए आलूओं के अच्छे से बुनाई करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे 3-4 मिनट के लिए, ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। ये देखें यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं। आलू बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इस पर हम बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। ये मैं आपको आलू भी दिखाती हूँ। ये देखें बड़े ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। ग्रेवी भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त रेडी हुई है। अब आपने फ्लेम को कर देना है बंद और इसको कवर करके 1 मिनट के लिए रख देना है, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा अरोमा आ सके। फ्लेम को याद रखें, मैंने बंद कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़े ही परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। बड़ा अच्छा अरोमा आ गया है। बड़े ही जायके वाले, खुशबू वाले ये आलू कीमा की रेसिपी मैंने आपको बताई है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।